ओ मैं कितनू कहूँ तो मार दो मैं मेरे छो क्या हो। बदबू का डूडा उठ रहा है। मैं उस अधिकारी का नाम और वो ना लेते हुए बता देता हूँ आपको। किसी आड़ती ने यहाँ शिकायत करी कि मिलावट का काम चल रहा है। अच्छा। और अधिकारियों ने उसी की अधिकारियों के पास जाकर के उसकी बात को दबा दिया, लिखित में उससे ले लिया गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन व्यापारी तो ओढ़ना घेर कन है, उसको ऐसी बहू बना दे ना तो बोल सके ना वह चिल्ला सके। अच्छा। ओढ़ना घेरोड़ी बहू तो बोल कौन सके ना बेचारी वह, क्योंकि पल्ला घेर दिया। तो पल्ला घेरोड़ी बहू है। तो नमस्कार, मैं अजय। लो जी, मेरा भी नाश उठ रहा है माइक का। तो 6,000 रुपये फूक दिए माइक के नाम के, और उस आवाज माइक में दिल की आवाज नहीं आई अभी तक। बेरा को नहीं होगा तो होगा के। उसी तरह नाश ठा रखा है राम ने किसाना का, आड़तिया का और सरकार का, क्योंकि वो राम बेमौसम की बारिश पे बारिश करने लग रहा है। और यह बारिश की निशानी है जो कल यहाँ से बस ये होगी कि गंगा जमुना बही होगी, पूरे शहर में लबालब हो गया था। और यह बारिश की निशानी देख लो, यह बारिश की निशानी है। अब ये गेहूँ सील गए, काले हो गए, क्या होगा बेरा को नहीं। लेकिन यहाँ पे आके देखा ना बदबू, तो बदबू उड़े देखी कौन जावे। नमस्ते, क्या हाल रे? ठीक से ये अब क्यों जो ना जानना तो हम मार दो इसमें आज तो मारा कौन जा। ओ मैं कितनू कहूँ तो मार दो मैं मेरे छो क्या हो। बदबू का डूडा उठ रहा है। मैं अपना किमें कहूँ, आपके विषय कड़े कड़े बोलो ना। मैं तो गेहूँ की दशा दिखाऊं, दशा की होगी गेहूँ की, या बारिश में दशा गेहूँ की दशा होगी। ये सारे गेहूँ काले हो गए। अब ये गेहूँ लोग खाएंगे, डंगर खाएंगे, गौशाला में जाएंगे, बेरा को नहीं। लेकिन यह है कि यह मार थी भगवान की जो आज लाग गई। क्या आड़ती लगी हो, चाहे वह आम आदमी लगी हो, चाहे वह किसी के लगी हो, लाग गई जरूर है। लेकिन अड़े की बदबू बस यह है कि सूंगी कौन जा और उड़े की बदबू आगे खड़ा कौन ही हो जा। तो अब किसी आड़ती से बूझने की कोशिश करूँगा। और यो काल की बात करूँगा, इस मंडी के अंदर खुला अनाज देने किस तरह पड़ा है खुला अनाज। यो भिवानी की मंडी में खुला अनाज पड़ा है। ये तो एक साइड है, बाकी और भी कितनी साइड होंगे वो बेरा को नहीं है, दिखा दूंगा। लेकिन बात करूँगा आठ किया थे कि लू भी हो जाया करे। हाँ नमस्ते, ये कहो थे? मैं बात तो है, बदबू का तो ढूंढ उठ रहा है, भयंकर काम हो रहा है। इस आम कितना बरस गया? ठीक बरसा जी, 8-10 साल बारिश हुई कल। वही है हाँ। या किसी बारिश हुई तो जी काट दिया है। भाई साधन तो कोई नहीं है ना, निकास का साधन हो रहा है कोई। अच्छा, ये भी नुकसान हुआ है यो। तो गेहूँ काले पड़ गए, बदबू मारा सड़ा है गेहूँ, आड़तिया हो गया, अयो आड़तिया हो गया। आड़तिया किसान तो बेच गए, किसान बेच गए, अच्छा, किसान कंडा करके तोल के गिर गए। अच्छा, ये जो नुकसान हुआ है वो आड़तिया को हुआ है। रीपैकिंग होगी या रिजेक्ट करेगी सरकार, कुछ भी करेगी तो आड़ती को झेलना पड़ेगा वो काम। अच्छा, पूरे वो होता नहीं चल जाएगा भाई। लेकिन 500 ऊपर खाओ देना आदमी खाएंगे वो सिस्टम रहेगा ना, वो सिस्टम तो अधिकारियों के ऊपर है जी। वो तो अधिकारी के चाहोगे ये चाहोगे मुस्कुराए हो ना कि सवाल कराते हो हैं? मीठी मीठी मुस्कुराता है आई तुम्हें। बात तो सही है, सही है बात है, बिल्कुल सही है। अब यो अडंगा लोगों को खिलाया जाएगा, खाया जाएगा, बिल्कुल खिलाया जाएगा। अब वो लोग बीमार हो, मर रो, चक्की में हो, सरकार ने चिंता है कौन कि ये वोट देने की मशीन है। बिल्कुल सही बात है क्योंकि ये लोग तो वोट देने की मशीन है बिल्कुल ठीक बात है नहीं? जो भी मार गया इसे मार गया पानी। हाँ पानी मार गया जी, दोबारा रीपैकिंग करवाने लग रहे हैं। अच्छा, खुलवाया है, सारे मंडी में बारिश आई थी कल। हाँ, लेकिन ये तो चलो भी पशु चारे का काम है। अच्छा, यह भी डबल मारोगी, डबल मार, यह भी डबल मारोगी। ये कमना कर कमना कर रहा है। एक मिनट बन जी दिखा। अब ये देखो जी, धान है वह। अच्छा, जो सॉरी, हाँ जो है या जो भी सील की डबल डबल की मिला भी गया कि सिंगल में काम करोगे जी? हमने नहीं पूछ लियो। पता कहते दुकानदार को चोट लगी, कहते लोभ करता हूँ हैं।
तो ये अब काली पड़ जाएगी, काली पड़ जाएगी। खुलवाते नहीं तो काली पड़ जाती बिल्कुल। ये ना खाने की रहेगी ना पीने की रहेगी, बिल्कुल यानी पसंद हो तो भी बीमार हो जाएंगे। बीमार हो जाए, लेकिन इसका दूधा ब्लैक लुक है बिल्कुल ठीक करके फिर भरना पड़ेगा, कट्टा नहीं दोबारा खराब हो जाएगा। और सेटिंग सी होगी तो ये चेप भी दिया जाएगा, है चेप दिया जाएगा, सेटिंग सी होगी तो बिल्कुल सेटिंग हो जाएगा। हाँ सेटिंग होते तो चेप दिया जाएगा आदमी का, चाहे वो टिप्पू का माध्यम से आओ, चाहे किसी और माध्यम से आओ, चाहे किसी और माध्यम से आओ, लेकिन आओगा। अब एक कल की बारिश के निशान है, कभी को शक कर दो कि बारिश तो बहन में आई कौन थी, ये देख लो, ये कल की बारिश के निशान है जो बुले नहीं बुलाए जा सकते। तो दुकानदार आड़ती हो बैठे हैं, अब इनसे बुझने की कोशिश करूंगा कि बताएं सर कि यह व्यवस्था मंडियों की होनी चाहिए या फिर ये नाज है जो किसान सारे साल इसके ऊपर तपस्या करे है, वो इस दिन के लिए करे है कि एंड में आके हमारी फसल मंडी में खराब होगी, काली होगी, ना तो वह आदमी खाना जो गिरेगी ना वह डांगरा जो गिरेगी। नमस्ते। उसके लिए सबके लिए वहाँ हमारी तो किसान दुकानदार तो है, चोट तो आपको लगी हुई है हमारा तो चोट लग गया, इसमें बोलना पड़ेगा। नहीं वैसे बता तो सको हो, तो है ही नहीं जी, सीधी बात है, शायद है ही नहीं जी, ना टाइम पे लिफ्टिंग होती, मैं टाइम पे लिखूं। हाँ लिफ्टिंग भी नहीं होती साइड में, टाइम पे लिफ्टिंग होती है, पैसे एक्स्ट्रा लेते हैं ड्राइवर गाड़ी वाले, पैसे एक्स्ट्रा लेते हैं। अच्छा सर, ये जो गेहूं खराब होया है, जो कल 8-10 mm बारिश आई है भिवानी के अंदर, अभी गेहूं खराब हो गया, ये कौन तो गेहूं खाएगा और किसके लाए? ये जैसे फूड पॉइजन बढ़ रहा है, कैंसर बढ़ रही है, अपेंडिक्स हो रही है, किस वजह से हो रही है? इसी वजह से हो रही है। वैसा कैंसर आपने याद हुआ दिया कि आपकी एक मंडी का इसी मामला भी एक सोशल मीडिया चल था कि गाड़ी भर के तो उसमें कैसे मिलाया गया था, ये भी चर्चा रही है आपकी मंडी की। मिलाया गया है, अफसरों ने बात को दबाया है, व्यापारियों ने भी दबाया है अफसरों को। दुर्भाग्य है इस देश का, सब ऊपर से मिली भगत है जी, ऊपर से मिली भगत है। यानी आम आदमी एमएलए एमपी कुछ नहीं कर रहे, कभी मंडी का दौरा नहीं करते। जमींदार किसान कितने मजबूर हैं आप देखो, अभी एकदम ना तो कोई नोटिफिकेशन किया, अभी इतने तारीख तक इसको सरसों को, मतलब इतने तारीख तक आप जमींदार सरसों डालेंगे, ना तो कोई नोटिस दियागा, ना और कुछ दियागा, ना डेट दी गई, ना अखबार में, एकदम बंद कर दी। अब एफेड सोमवार से एफेड शुरू करेगी, 45 kg के हिसाब से, मतलब ये लिफ्टिंग करेंगे, वेट करेंगे, उसके हिसाब से गेट पास भी काटे हैं, एकदम बंद कर दी। और सरसम की तो आप बताओ, राजस्थान गाड़ी नंबर गाड़ी पकड़ी जाना, पक्की पकड़ी जाने, बाहर से गाड़ी आ रही है, राजस्थान से खरीदारी करके सारी गाड़ी भर भर के आ रहे हैं, और जो किसानों के जो हैं गेट पास है उनमें खरीद फरोख्त करके और उनको डाल रहे हैं। कहावत सी हुई है, घर का जोगनी जोगना बाहर का जोगी सिद्ध, तो राजस्थान गाड़िया नंबर है कि बाहर के जोगी सिद्ध हो ला रहे हैं, लेकिन घर का जोगी भूखा मर ला रहे हैं। 50% पीछे वाली सरसों भी पड़ी है, रेट होने के कम ज्यादा होने की वजह से पीछे वाली सरसों भी पड़ी है जमींदारों की, अब की पड़ी है, 50% हुई है खरीद, 50% हुई, 50% बाकी है। कहाँ जाएंगे जमींदार, कहाँ जाएंगे जमींदार बताओ? तो अब जो यो नाज खराब हो गया, यो नाज किसके खाने लायक रहेगा? किसे खाने लायक नहीं है, सारा ये डिपो में जाएगा, सेटिंग होगी, आम आदमी को खिलाया जाएगा। ये आम आदमी जाएंगे, जो डिपो होल्डर है या और जो भी गाँव में है डिपो है, उनके अंदर अनाज जाएगा। तो फ्री का अनाज है, जमींदार तलेंगे, चाहे पशुओं को डालें या खुद डालें। तो अब यहाँ पे भी धांधली होगी, धांधली चल रही है जी, सब जगह चल रही है, और आम आदमी को मरना होगा। आम आदमी मरेगा जी, इसमें कोई नहीं मरता ना। प्रशासन सारा मिला हुआ है, ऊपर से लेके नीचे तक सारा भ्रष्ट तंत्र है, आग लग रही है, कोई आग लगी हुई है बुरी तरह से। सब पैसे के लिए कुछ भी करवा लो, पैसा चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। दीन ईमान मजहब वो धर्म में सारा स्वतः बेच खाया, मानवता ही जहाँ खत्म हो जाती है वहाँ दीन ईमान सब कुछ खत्म हो जाता है। तो यहाँ की कह सकते हैं भिवानी की मंडियों का तो प्रशासन के नाम का दीन ईमान खत्म हो चुका। भिवानी शहर के अंदर से ही जो इसके वाली वारिस हैं, उनका ही मानवता नाम की चीज खत्म हो चुकी है, उनमें किसी किस्म की मानवता नहीं रही। जमीनों के घोटाले दे इसके सारे शहर के अंदर इतना बुरा हाल कर दिया है शहर का, शहर नाम की चीज नहीं छोड़ी। इतना पिछड़ा हुआ इलाका, आज राजस्थान से पिछड़ा हुआ इलाका भिवानी है, भिवानी कर दिया, लेकिन बेहद को नहीं होगा के। अच्छा, अब जो काला गेहूं हुआ है, अब इसके अंदर भी सेटिंग होगी, नमस्ते चलेगी, व्यापारी टपाओगा ऊपर नीचे करके, और उन्होंने सेटिंग से लेना है, वो 2 रुपये मंदा मिल जाएगा, वो एक गेहूं डिपो पहुंच जाएगा। सिर्फ आदमी को फिर से होगा तो मारने का मरने का काम होगा। अगर इसकी व्यवस्था की मंडी की बात हो तो क्या वो व्यवस्था इस मंडी के अंदर होनी चाहिए?
तो देखो मेरी बात सुनो, एक खाने की चीज है, उस पे सुरक्षा और उस पे सरकार ध्यान नहीं देती तो किस चीज पे ध्यान देगी? ऐसा है जी, सबसे पहले तो उठान का अगर ये पूरा कर देते तो ये नौबत ही नहीं आनी थी। अब आप ये बताओ ना जी, उठान हो नहीं रहा, सरकार के पास व्यवस्था नहीं है, तो डालेगा कहाँ किसान? हाँ, वो उठान के लिए डालेगा, तो गोदाम चाहिए, बड़े बड़े एफएड चाहिए, वो तो है क्या ही। उसमें क्या तो आड़ती करेगा, क्या दुकानदार करेंगे? अब किसान ने माल डाल दिया, उसका उठान हो नहीं रहा, 4 गाड़ियां मिलती हैं, उसमें पैसा चलता है गाड़ियों में भी। अच्छा भाई जो पैसा देगा उसको जल्दी गाड़ी मिल जाएगी, जो पैसा नहीं देगा वो सड़क पे पड़ा रहेगा। तो व्यापारी है भिवानी का, व्यापारी तो वो समझदार है, फिर यो इतना बड़ा कुकर बने बैठा है। व्यापारी डरा हुआ है, ड्राइवर डरने अधिकारियों को उन पे दबाव पड़ा रखे हैं, और अधिकारी ये कहते हैं कि अगर तुम हमारे खिलाफ या उसके खिलाफ जाओगे तुम्हारा माल नहीं लिखा जाएगा, तुम्हारे माल को रिजेक्ट कर देंगे, उनको परेशान किया जाता है। व्यापारी बेचारा क्या करेगा, रोजी रोटी के चक्कर में वो झुक जाता है। जो वह यूनियन है फिर वाके लॉलीपॉप तो चला रही है, किसी क्या क्या बात की यूनियन बनी हुआ, वह तो किसान यूनियन से पूछना चाहिए। किसान यूनियन के पास यहाँ से किसानों ने भी नहीं, आड़तियों की जो यूनियन है, हमारा जो प्रधान है वो तो कुछ नहीं कर रहे जी। वो भी तो आड़ती है ना, वो भी आड़ती है, आड़ती खुद अपना बिजनेस आर्थिक प्रधान बन के वो अपना में फायदा करेगा बस। नहीं फायदा करेगा क्या, डरता नहीं फायदा तो करेगा वो, क्योंकि आपकी अगर देखो बात सुनो, सवाल सारी दूंगा। अगर आज आप लोगों की बात करो तो सैकड़ों तो मंडी के अंदर दुकानदार है, पूरे परिवार है मंडी के ऊपर, लगभग दाई भाई रहे हैं। तो सर जब 1000-1200 लोगों से आपके ऊपर की गैदरिंग है व्यापारियों में, लेकिन फिर भी एकता नहीं है, फिर भी आप प्रशासन डरा दे है, अधिकारी डरा दे हैं, यानी आप तो गरीब की बहू हो रहे हो। गरीब की बहू भी कितने चिल्ला करके कहीं सड़क पर खड़े होकर के उसको इंसाफ मिलने के लिए आप जैसे पत्रकार उसके पास पहुंच जाते हैं, उसको इंसाफ मिलने के चांस होते हैं। लेकिन व्यापारी तो ओढ़ना घेर कन है, उसको ऐसी बहू बना देना तो बोल सके ना, वह चिल्ला सके। और ना गेरड़ी बहू तो बोल कौन सके ना बेचारी, वह क्योंकि पल्ला घेर दिया तो पल्ला गेरड़ी बहू है, तो व्यापारी जो आपका जिले हैं जो बिजलाल जी, तो उन्होंने कोई आपके समर्थन या किस प्रकार सहायता, कोई सुनवाई नहीं होती, कोई टेलीफोन नहीं उठाते, कोई किसी किस्म की कोई भी मतलब उनके पास शिकायत करो अधिकारियों के पास या किसी के पास भी आप जाओ, पहली बात तो यह इसका आज तक यह समझ में नहीं आई सरकार के अंदर किस अधिकारी पास जाकर कन है। मैं उस अधिकारी का नाम और वो ना लेते हुए बता देता हूँ आपको, किसी आड़ती ने यहाँ शिकायत करी कि मिलावट का काम चल रहा है। अच्छा। और अधिकारियों ने उसी की अधिकारियों के पास जाकर के उसकी बात को दबा दिया, लिखित में उससे ले लिया गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो यहाँ की मंडी के तो जो अधिकारी हैं और यहाँ के जो मंडी के व्यापारी हैं वो तो सिर्फ पीछे देने खातर फोन करा करना है या लेने खातर फोन करा करना है, बस भ्रष्टाचार करो तो फोन ठाले हैं, नहीं तो वैसे वाला काम के लिए फोन नहीं है ना जी ना, काम कर ले कोई भी फोन मत करो, वो जीरो है, जीरो है। पैसे देना तो फोन ठाले हैं, पैसा तो वो फोन के ऊपर के वो तो आकर के बंद हुआ है, पैसा तो परमानेंट, वो तो बटवा जुआरी से लेके जा है, जुआरी लेके जा, तो यो जुआरे का सिस्टम टूटेगा, आवाज उठेगी, या वास्तव में आम आदमी हो या व्यापारी हो या फिर वो जो किसान हो वो इस टाइम मरता रहेगा। ये तो सदा से चलता आ रहा है जी, भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा जी, बढ़ रहा है भ्रष्टाचार, नीचे से ऊपर तक सारा सिस्टम मिला जुला है जी। सरकार उपलब्धियों के ढंडोरे पिटती है, एक आधा केस बना देती है, जबरदस्ती नाजायज आदमी फंस जाते हैं, जायज अब निकल जाते हैं। सबसे बड़ा मामला मंडी का हुआ था, वो एलपी गाड़ी का ट्रक गाड़ी का भर के कृषि मिलाने का, वो मामला वास्तव में सही था या देखो जी ऐसा है, उसके अभी फिलहाल कोई सबूत तो है नहीं। अच्छा, और उसकी अगर इंक्वायरी करवानी है तो जहाँ सत्सम लगी है उनके सैंपल चेक करवा दो, आ जाएगी। देखो किसी चीज की इंक्वायरी सही ढंग से होगी तो उसका तो पता लगेगा ही, इंक्वायरी ही नहीं होगी, जब यहाँ से मिल करके कोई चीज चली गई आप उसको कैसे पकड़ोगे, कैसे पकड़ोगे? इंक्वायरी करने वाले खुद बात को दबाएंगे तो इंक्वायरी करेगा कौन? वो बात तो ये है ना, खुद कोई आदमी शिकायत करेगा तो उसको प्रेशर से दबाव दे देते हैं, वो खुद व्यापारी है, उसको भी कल दिक्कत आएगी ना। वो सोचता है मैं तो बाजार में बैठा व्यापारी हूँ जी, कल को मेरे को किसी प्ले में आड़ डालेंगे। तो जो कल की बारिश है प्रशासन ने सरकार ने सूद ली, सोचा कि गांव का काम चलेगा, राम तो आज भी घुट रहा है, राम घुट रहा है, तो इसमें किसानों को
दुकानदारों को उनको नुकसान है, अधिकारियों का रुपया बढ़ता जाएगा। क्योंकि पूरा जो नुकसान होगा उड़ा उड़ा अधिकारी पे बढ़ता जाएगा, क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। नमस्ते, ये नई डिमांड का खेल चलता रहेगा। ये बैठे जी, वो तरीका है, ये बैठे हैं जब तो रोला माच रहा है, बड़े भाई है ये तो रोला माच रहा है। तमिल में छोटे आप बोलते हो तो ये बात बन जाएगी। क्यों बैठे मतलब क्यों है? बड़े भाई है ये बड़े भाई, वो बात है, छोटा बड़ा कोने हुआ है, आदमी तो कर्म का बड़ा होया करे, जो कि वो छोटा बालक बढ़िया बात बता दे और बुढ़ा आदमी को नहीं बता पावे। तो आज इन्होंने आपकी मंडी के लिए आवाज तो उठाई है, ये 2 से 5 ही बनेंगे, 5 से 10 भी होंगे। मेरे बगे मीडिया वाले पागल लोग हैं, वो जागेंगे और आवेंगे इस दिशा दिखाने के लिए, क्योंकि वास्तवता है मरेंगे वो आम आदमी और बरेजा तो सिर्फ जेब बरेजा है। या व्यवस्था है भिवानी की मंडी की गेम दिखाते मेरे बच्चे लड़ना, या दिखाते व्यवस्था या व्यवस्था एक छोर की है। अब इस मंडी का पूरा छोर पर क्या हाल होगा बेराक होने, लेकिन यह है गेहूं सड़ा है, आम आदमी खाओगा, वो किस तरह खाओगा, और वो सेटिंग के लिए बिकेगा। सेटिंग इन्हें नमस्ते करनी पड़ेगी, वह नमस्ते लेंगे अधिकारी और वो गद्दे सी जागा, कहीं डिपो जागा, कहीं जागा, कहीं जागा, कहीं जागा, और वो जमता आम आदमी के पेट में जागा। अब आम आदमी की दशा और दिशा यह देखी जा सके है आने वाले वक्त के अंदर। सरकार क्या है किसानों के लिए वो कर दिया, सरकार क्या है साला होदा कर दिया, नू कर दिया, लेकिन यह है कि किसान की मेहनत तो रोड पे पानी में बर्बाद होने लग रही है। और उदाहरण मैंने आपको दिखाया था, वो देख लो डबल डेयरी इस तरह की छाड़ मारनी शुरू हो चुकी किसानों की। अब देखते हैं जी कौन जागेगा, इस मंडी का कौन सुधार होगा, या फिर ये ऐसे ही भ्रष्टाचार पनपता रहेगा इस नाज मंडी के अंदर, और इसी तरह से भी नाज उगता रहेगा, और इसी तरह से भ्रष्टाचार की जो बेड़ चलेगा वो नाज वो आम आदमी पेट में पड़ेगा। और आम आदमी पेट में पड़ने से किसी का कैंसर बनेगा, किसी का बीपी बनेगा, किसी का क्यों बनेगा, किसी का क्यों बनेगा, किसी का क्यों बनेगा, वो भगवान का आशीर्वाद भी फैल हो जाएगा। और माइक की कंडीशन वास्तव में खराब है, कोई सुझाव दो जिसने जानकारी हो, कौन सा माइक बरतना चाहिए, किस तरह माइक बरतना चाहिए। माइक ने तो रह रहे टिक्का रखी है। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दिनेश देव सरगिया, खास रिपोर्ट भिवानी की नाज मंडी से।